जय मित्रा 11 नंबर से देखिए अब आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी किसी में, क्योंकि आप जो है ना बिना एडजस्टमेंट वाला बना चुके हैं। ठीक, देख लीजिए दो तीन चीज़ें हैं इसमें, आपको जीएसटी कलेक्टेड उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आपको जो डेट है प्रोविजन बोल रहा है बनाने के लिए बैड डेट वाला, इस सब में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी किसी में नहीं। समझे? देखिए देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बनाएंगे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, वेजेज जाएगा, कैरेज दो ये चीज़ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। सेल्स दिया है 1,25,400, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 40,500, मतलब जोड़ेंगे तो 1,65,900 रुपया हो जाएगा, क्या सेल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको इधर जोड़ के घटाएंगे तो आपको पूरा हो जाएगा 1,65,900, 1,65,900 में से इस खर्चा सबको घटाएंगे तो बच जाएगा कितना, 73,600, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक चीज़ आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो 2,000 आता है वो हमारा कमाई हो जाता है, कमाई हो जाता है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाकी आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या हो जाएगा, और स्टॉक एट द एंड दो जगह इसका एंट्री होगा, क्या लास्ट में। आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है और रेट्स एंड टैक्सेस भी दिया 3400 रुपया। नहीं मतलब रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एक एक नाम है, 2300 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया है। बकाया है तो जुड़ जाएगा, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी का पैसा नहीं दिए हैं, आपका बकाया है, तो उसका मतलब क्या, उसमें जोड़ दीजिएगा। आप बोलिएगा 500 रुपये खर्चा नहीं है इस साल का, 200 रुपया हम दिए भी नहीं है, मतलब क्या 700 रुपये खर्चा मानेंगे। ठीक, 500 रुपया तो दे दिए, चलिए वो खर्चा दूसरा हो गया, लेकिन नहीं दिए हैं वो भी इसी साल का मानेंगे। क्यों? क्योंकि एक्रूड बेस्ड पे हमारा क्या है, अकाउंटिंग काम करता है, एक्रूअल बेसिस पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से देना है, तो इंटरेस्ट पहले कैपिटल देख लेते कितना है, पहले हम कैपिटल देख लेंगे इसमें कितना है। देखिए राम का कैपिटल 48,000 है, उसका 5% कर देंगे, 0,8,5,40 के 0,4, 500 को 20 से 24, मतलब 2400 रुपया ये हो जाएगा, आपको ब्याज हो जाएगा। बाकी आपको कहाँ दिक्कत होगा, डिप्रिसिएशन निकालने में भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, और प्रोविजन भी आपको निकालने में जहाँ जो आता है वो हम दिखाते जाते हैं। प्रीपेड सैलरी 2,000 रुपया पहले दे दिए, और अच्छा बात है ना, आप किसी को पहले दे दिए तो उतना कम दे देंगे, उतना क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। मान लीजिए सैलरी हमको देना चाहिए था 10,000 रुपया, इस साल हमको देना चाहिए, लेकिन 2,000 पहले दे दिए, तो इस साल हम कितना देंगे, सिर्फ पॉसिबल 8,000 देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में, सैलरी देखिए हमको 7,000 रुपये देना चाहिए था, लेकिन 2,000 रुपये पहले ही दे देंगे, तो हम बोलेंगे क्या 5,000 इस साल का हमारा खर्चा है, क्या उसी हिसाब से देखिए आपको। रेंट रेंट टैक्सेस का 2300 रुपया है, नहीं दिए 3400 रुपया, दोनों जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 5700 रुपया हो जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना हो जाएगा 7,100 रुपया हो जाएगा, खर्चा नहीं दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट में खर्चा 8,000 रुपया, यहाँ पे समझिए सिर्फ। देखिए बैड डेप्ट बनता है डेटर पे, पहले डेटर देखेंगे कितना है हमारा, डेटर देखेंगे कितना है डेटर एसेट मेरा। सैलरी डेटर देखिए आपको 44,000 रुपये मतलब हमको मिलेगा इस साल। डेटर मतलब क्या, जो हमको पैसा देगा, क्या उधारी माल लेकर गया होगा और हमको वो पैसा देगा। तो देखिए 44,000 रुपये हमको मिलने वाला है, चलिए ये हमारा डेटर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें से बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, उसमें से क्वेश्चन कहाँ बोल रहा है आपको कि मेक बैड प्रोविजन 5% से, बोल रहा 5% से प्रोविजन बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत, तो बोल रहा नया प्रोविजन बनाने के लिए इसका 5%, 0 5 के 20, 2 5 के 20, 2 22, मतलब 2,200 रुपया में क्या हो जाएगा, प्रोविजन बना दीजिए। मतलब क्या 44,000 में से हमको लग रहा है 2,200 रुपया हमको नहीं मिलेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, क्या। उसके बाद देखिए आपको क्या बोल रहा है कि ओल्ड 11 नंबर में डिस्काउंट रिसीव जितना हो गया, बैड डेट प्रोविजन पहले से हमारा कितना है 1,200 का प्रोविजन बना हुआ है। ओल्ड प्रोविजन कितना है मेरे पास, पहले से मेरे पास 1,200 रुपया है का प्रोविजन, हम मान के चले कि 1,200 रुपया नहीं मिला था, पहले से था हमारा। ठीक, नया में कितना बोल रहे हैं आपको बनाने के लिए, नया प्रोविजन ये हो गया, क्या पहले इतना है। उसके बाद देखिए इस साल हमारा कुछ वैल्यू डेप्ट होता है, तो 950 रुपया हमारा लॉस हो गया, 950 रुपया क्या हो गया हमारा, पूरी तरीका से लॉस हो गया, मतलब मिलेगा ही नहीं रुपया। 44,000 में देखिए पहले देख लीजिए आपको 44,000 रुपया मिलने वाला था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 44,000 रुपया हमको मिलने वाला था। उसमें से क्या हो गया,
इस साल हमारा कितना बैड डेब्ट हो गया, 950 रुपया हमको मिला ही नहीं, और 950 रुपया मिला ही नहीं, और लग रहा है कि इन फ्यूचर हमको 2200 रुपया और नहीं मिलेगा, 2200 रुपया हमको और नहीं मिलेगा, मतलब 9 2 11 एक, मतलब ये 3150 रुपये का इस साल हम लॉस मानेंगे। इस साल हम लॉस मानेंगे। इस साल हमारा कितना का कितना लॉस जा रहा है, 3150 रुपया। अगर फ्यूचर में कुछ लॉस होने वाला है तो अभी ही मान लो, ठीक। प्रूडेंस या कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, ठीक। ये हो गया। लेकिन बोले कि 3150 रुपये क्यों मानेंगे, पहले से भी तो हम लॉस घटा के रखे हुए थे, 1200 रुपये हम कहीं ना कहीं सेविंग करके रखे हुए थे, बोले हुए थे 1200 रुपये हमको मिलेगा ही ना, पहले पिछले साल घटा दिए थे। पिछले साल हमको लग रहा था कि 2200 रुपया में से, या मान लीजिए 3150 रुपया में से 1200 रुपया नहीं मिलेगा, हम पहले ही घटा दिए थे, तो इस साल हम इतना क्या कर देंगे। मान लीजिए आपका तबीयत खराब होने वाला, 3150 रुपया आपको लगा, तो हॉस्पिटल में गए, 3150 रुपया बोला बिल लगा आपको, उसमें से बोले आपके पास सेविंग था कि कहीं ना कहीं रखे होंगे 1200 रुपया, तो क्या हो गया, 1200 रुपया की सेविंग था, तो अभी कितना खर्चा लगेगा सिर्फ और सिर्फ, अभी आपको कितना करना पड़ेगा, खर्चा तो पूरा है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन अभी कितना करना पड़ेगा, 0 5 5 9 9 2 11 2 में से 1, मतलब 1950 रुपया आपको लगेगा क्या, इस साल का सिर्फ और सिर्फ खर्चा मानेंगे। क्यों, क्योंकि पहले से हम 1200 रुपया क्या कर रहे थे, रिजर्व करके, मतलब जमा करके रखे हुए थे। मतलब मान लीजिए शादी में खर्चा होना 3150 रुपया, जिसे 1200 रुपया पहले से फिक्स करके रखे थे कि 1200 रुपया खर्चा होगा, 1200 रुपया खर्चा होगा, लेकिन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कितना रुपया लगेगा इस साल का, तो 1950 रुपया लगेगा ज़्यादा, ठीक, 1950 रुपया ये हो गया। अब देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बोला सैलरी एक्सपेंस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये सब तो पता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2400 रुपया कैसे निकला वो आपको बताइए दिए हम, क्या डेप्रिसिएशन देखिए आपको कैसे निकालना, प्लांट एंड मशीनरी पे, ये तो अब ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितना है आपको, 18,000 का, 18,000 कितना 5% से मुँहे से बन जाएगा, फिर भी देखिए आपको 18,000 है का 5% परसेंटेज है ना, 900 रुपया, मतलब क्या लग जाएगा इसमें, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन, और एक और चीज लैंड एंड बिल्डिंग का 26,500 काट करेंगे तो आपको निकल जाएगा 1325 रुपया निकल जाएगा, बस इतना निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। डिप्रिसिएशन भी हो ही गया, क्या आराम से बन जाएगा, 75,600 रुपया इधर हो जाएगा, इधर जोड़ के घटाएंगे तो हमारा 37,525 क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस शीट, देखिए बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट बनाने लगे कैपिटल का पहले ले आइएगा ना तो बहुत मस्त रहेगा, कुछ दो तरीके से बनाए थे, फिर भी आपको इस तरीके से बनाइए। कैपिटल 48,000 रुपया है, क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ 48,000 रुपया, उसमें से इंटरेस्ट आपको क्या होता है, जुड़ जाता है। देखिए इंटरेस्ट ना बिजनेस के लिए भले ही वो आपको खर्च हानि है, लेकिन मालिक के लिए, मालिक का कैपिटल उससे बढ़ जाता है, ठीक, याद रखें, इंटरेस्ट हो गया और नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, तो मतलब 87,925 रुपया ये हो जाएगा। ड्राइंग मतलब क्या, पैसा निकालना, तो 4,600 रुपया निकाल लिए, तो मतलब कितना बचा, 83,325 रुपया हो जाएगा, ठीक, 83,325 रुपया हो जाएगा। अब लाइबिलिटी पूरा देखेंगे, उसमें सन्ड्री क्रेडिटर दिया है, राम से लोन दिया है, बिल्स पेबल, सेल्स टैक्स कलेक्टेड, देखिए आपको आउटस्टैंडिंग रेंट, देखिए जीएसटी कलेक्टेड हो गया, और एक सेल्स टैक्स भी है, क्या है वही हुआ जीएसटी कलेक्टेड। देखिए जीएसटी जो हम कलेक्ट किए तो वो हमारा नहीं रहता, सरकार का रहता है, तो वो हमारे बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, लाइबिलिटी, दायित्व। देखिए अगर आप दुकान खोले, मान लीजिए कोई दुकान खोले, आप कोई भी सामान बेचते तो बोलते हैं क्या, मान लीजिए 20,000 का फ्रिज बेचे हुए हैं, तो 20,000 का फ्रिज बेचे हैं तो बोलेगा आपका 1,000 जीएसटी दीजिए, मतलब वो कस्टमर कितना देगा, 21,000 रुपया, लेकिन आप प्रॉफिट कितना जोड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बोलेगा 20,000 का बेचे हुए सामान। क्यों, क्योंकि 1,000 किसका हो जाता है, आपका नहीं रहता पैसा, 1,000 किसका हो जाता है, सरकार का हो जाता है, 1,000 रुपया किसका हो जाता है, सरकार का हो जाता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1,000 रुपया किसका हो जाता है, तो वो सरकार का हो जाता है, सरकार का पैसा है, इसलिए बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी, बिजनेस का पैसा बिजनेस के एसेट माना जाएगा, दूसरा का रहेगा तो वो लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी। कैश इन हैंड सन्ड्री डेटर, देखिए 44,000 में से न्यू प्रोविजन को घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपको, 41,800 रुपया ये हो जाएगा, समझे, 44,000 में से सन्ड्री डेटर में से नया प्रोविजन हम बनाएंगे, क्या 41,800 रुपया हो जाएगा। डेटर आप 44,000 नहीं मानेंगे कि इस साल हमको कितना देगा, 44,000 रुपया नहीं, अब हम बोलेंगे 2,200 रुपया इसमें से भी नहीं मिलेगा, मतलब कितना 41,800 रुपया सिर्फ और सिर्फ मिलेगा।
लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन घटा देंगे, प्लांट एंड मशीनरी से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। प्रीपेड क्या होता है आपको, एसेट होता है क्या, क्यों पहले दी थी तो बहुत बढ़िया है ना। बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में, ठीक, इस तरीके से बनेंगे। बारह नंबर देखिए आपको क्या है, 12 नंबर देखिए आपको क्या है। इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये सब चीज़ में देखिए, कमीशन क्रेडिट साइड में इसका मतलब क्या आएगा पैसा। ये आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत होगा, एडजस्टमेंट में हम समझा देंगे बढ़िया से। क्या देखिए, स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ इतना, राइट ऑफ फर्दर चलिए जैसे जो आता है वो इसे वो समझाते जा रहे हैं। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ज़्यादातर तो दिक्कत होता ही नहीं था, फिर भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में तो होता ही नहीं रहता है। सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, 17,960 रुपया, 17,960 रुपया, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। क्या जनरल एक्सपेंस इतना हो गया, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस इतना हो गया। अब देखिए बैड डेब्ट का आ जाते हैं, थोड़ा बैड डेब्ट पे आते हैं। डिस्काउंट इतना हो गया आपको, देखिए बैड डेब्ट इस साल हुआ भी है, देखिए 750 रुपये का इस साल हमारा बैड डेब्ट हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब इस साल हमारा लॉस हो गया। बैड डेब्ट मतलब क्या, लॉस हो जाना, पैसा देने वाला था लेकिन बंदा वो नहीं दिया था, हम उसको क्या मानते हैं, बैड लॉस डेट। चलिए लॉस हो गया हमको 750 रुपये का इस साल। और कुछ बोल रहे हैं आपको प्रोविजन फॉर, चलिए पहले से हम 2000 का प्रोविजन बना के रख, अरे इसको हम पहले देख रहे हैं। बैड डेब्ट 550 रुपये का हुआ है। क्या बैड डेब्ट कितना का हुआ, 550 रुपये का हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैड डेब्ट हो गया 550 रुपये का हो गया। अब देखिए हम पहले से प्रोविजन कितना बना रहे थे, 900 रुपया हम पहले से रखे हुए थे कि 900 रुपया हमको लॉस होगा, पहले से हम बना लेते 900 रुपया। क्या चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हुआ नहीं है, लेकिन पहले से बना लिए। अब क्या बोल रहे हैं इस साल आपको, राइट ऑफ फर्दर 180 रुपया एज बैड डेब्ट। देखिए आप बैड डेब्ट हमारा हो गया 550 रुपया, तो हो ही गया 550 रुपया का तो लॉस हो ही गया। उसमें से भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुरंत आप फर्दर मतलब होता है तुरंत 180 रुपया आप लॉस मान लीजिए, 180 फर्दर राइट ऑफ ए फर्दर 180 रुपया एज बैड डेब्ट। 180 रुपया फिर से लॉस हो गया, मतलब फर्दर तुरंत आप बैड डेब्ट मान लीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए कितना, 180 रुपये का। मतलब टोटल का बात करें तो कितना हो जाएगा आपको, फर्दर बैड डेब्ट का कितना हो जाएगा, 500 एक 600, 0 8 5 13 3 6 5 1 6 1 7 730 रुपया हो जाएगा। क्या ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इतना से काम नहीं चलने वाला है, इतना तो इस साल का लॉस हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मानिए कि 5% और पैसा हमको नहीं देगा। डेटर जितना होगा, डेटर कितना है इसमें से देखिए, क्वेश्चन में देखिए आप लोग, डेटर है दिया हुआ है आपको 6,280 रुपया। 6,280 रुपया का 5% हमको लग रहा है कि नहीं देगा, बिजनेस को लग रहा था, बिजनेस को लग रहा था। अब ये मान लो क्या, द्वितीय 6 2 1 2 मतलब 314 रुपया और उसमें जोड़ दीजिए, मतलब इस साल का कितना हो गया, 4 3 1 4 7 3 10, 1,044 रुपया लॉस मानिए। इस साल का कितना मानिए, सिर्फ 1,044 रुपया मानिए। 550 में 180 जोड़ते थे, 550 जोड़ 180 कितना होता है, 730 रुपया होता है ना, जोड़ 314 1,044। लेकिन 6,280 का 5% देखते हैं, 6,280 का 5% कितना, 314 होता है। क्या 1,044 हो जाएगा। 1,044 में से पहले से कितना माने हुए थे हम, 900 रुपया बैड डेब्ट प्रोविजन बना के रखे हुए थे। 900 रुपया पहले से मेरे पास प्रोविजन था, 900 रुपया हमारे मेरे पास पहले से प्रोविजन था, 900 रुपया हम माइनस कर देंगे। 900 मतलब 1,000 900 144 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम आपको क्या बना के रखेंगे, आपको ओल्ड प्रोविजन बना के रखेंगे। आपको 144 का 135 मांग रहा है, अच्छा इसको जोड़ते हैं 305 हो जाता है, 314 की जगह नहीं, न्यू प्रोविजन जो बनाएंगे 6,280
अच्छा, फर्दर बैड डेप्ट को घटाना पड़ेगा इसमें से। मतलब क्या हो गया, राइटर बोला क्या करने के लिए, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा कि बैड डेप्ट हमारा 180 रुपया जो है, 180 रुपया पहले से नहीं हुआ, बैड डेप्ट 550 रुपया ही है। अब उसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुरंत आप 180 रुपया को क्या मानिए कि लॉस हो गया है। 550 रुपया का लॉस तो हुआ है, नो डाउट एट ऑल, लेकिन 180 रुपया जो आपको डेटर है, क्या नाम है, डेटर कितना का है, 6280 का में से 180 रुपया बोलिए क्या जो अभी इसी साल लॉस हो गया है। मानेंगे नहीं कि अगले साल होगा, इस साल लॉस हो गया है, मतलब फर्दर बैड डेप्ट जिसको बोलते हैं। इसको घटाएंगे तो 0, 8 में से 8 का 0, 2 में से 1 6100 रुपया, उसका 5% और मान लीजिए कि फ्यूचर में होगा। 180 रुपया हो गया 6280 में से, और फ्यूचर में मानिए क्या 180 रुपया होगा, मतलब कितना, 5 1 8 5 6 5 30, मतलब 305 रुपया हो जाएगा। 305 रुपया ये हो जाएगा, 1035 हो जाएगा। मतलब इस साल का लॉस कितना मानेंगे, 135 रुपया सिर्फ और सिर्फ। क्यों, कैसे समझ गए, 314 की जगह 305 आ जाएगा। चलिए, कार एक्सपेंस इतना हो गया, चैरिटी इतना हो गया, आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे समझिए आपको क्या है, लोन लिए होंगे कहीं ना कहीं से। देखिए डेटर है ये, आपको कमीशन, बिल्स पेएबल, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट 330 रुपया हो गया। उसके बाद क्या बोले आपको, प्रोवाइड 700 रुपया फॉर, देखिए अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन बोले क्या, 700 रुपया फॉर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोन लिए थे उस पर हम 700 रुपया नहीं दे पाए, मतलब आउटस्टैंडिंग बकाया है, बकाया है तो फिर तो हमको देना है, खर्चा नहीं था हमारा भाई, तो इसी साल का मानेंगे ना। क्या हो जाएगा आपको, आउटस्टैंडिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन 700 रुपया से। डेप्रिसिएशन निकालना नो डाउट एट ऑल आपको आता होगा, 934 रुपया होगा, वो तो आपको बच्चों बता देगा। क्या डेप्रिसिएशन 10% से निकल जाएगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 12 बैलेंस शीट थोड़ा देख लेते हैं 12 नंबर का, क्या कह रहा है, क्या ना, लाइबिलिटी एसेट्स, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा और ड्राइंग घट जाएगा, मतलब 32,051 रुपया ये हो जाएगा। क्या, बिल्स पेबल लाइबिलिटी हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेते उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। लोन 7,880 रुपया का लिए हुए, क्वेश्चन में देखिए आपको आउटस्टैंडिंग किए हैं, मतलब नहीं दिए 700 रुपया, हमको देना चाहिए ब्याज लेकिन नहीं दिया, तो हमारा क्या लाइबिलिटी है वो हमारा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है, प्रीपेड एसेट होता है। क्यों बता ही दिए, कैश डेटर में से फर्दर बैड डेब्ट घट जाएगा और न्यू प्रोविजन को भी घटा देंगे। ठीक, मोटर कार ये हो गया, मशीनरी में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, बिल्डिंग इतना, मतलब 50,280 रुपया, 50,281 रुपया निकल जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा बैलेंस शीट में। 13 में देखिए आप क्या बोल रहे हैं, 13 में देखिए कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। क्या इसमें कुछ और आपको बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोविजन पहले से बनाया 2,000 रुपया, बैड डेब्ट ये दिया हुआ है। चलिए, क्या सन्ड्री डेटर कितना दिया, 55,000 रुपया। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% दिया है, आप फिक्सर एंड फिटिंग 5%, मतलब क्या होगा, डेप्रिसिएशन निकालना तो आराम है, आराम से बात है, कोई दिक्कत नहीं कर। इंश्योरेंस प्रीमियम पे एडवांस पेड किए हैं तो वो हमारे क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। क्या सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग जब भी नाम आएगा, मतलब क्या हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, मतलब नहीं दिए हुए हैं। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट पे भी इंटरेस्ट देते हैं। क्या, अगर मान लीजिए बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं, आपको फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट में, समझे, ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं, जीरो बैलेंस है फिर भी 1 लाख रुपया तक जितना भी क्रेडिट रहता है उतना निकाल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में देखते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आपको ब्याज देना पड़ता है, तो वही ब्याज नहीं दिए हैं। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ सैलरी डेट फॉर डाउटफुल डेट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल 10,000 वाज इंट्रोड्यूस्ड। हर एक चीज़ का समझ गए हैं, अब आपको करना क्या है वो समझिए। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, परचेज में से सिर्फ परचेज रिटर्न घटा दीजिए, और आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 1,47,500 रुपया आ जाएगा, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में तो किसी को दिक्कत नहीं होता है। क्या देखिए, ये सब फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी होगा या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, वो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है, मतलब माल बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चा रहता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ठीक, डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सैलरी हो गया 14,000, आउटस्टैंडिंग है 500 रुपया, मतलब 14,500 रुपया ये हो जाएगा बकाया। क्या 14,500 रुपया ये हो जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब 14,500 रुपया खर्चा है, जिसमें 14,000 रुपये दिए हैं लेकिन 500 रुपया नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग है, तो फिर भी तो हमारा खर्चा ही है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम 1,500 रुपया, प्रीपेड पहले ही कर दिए 500 रुपया, देखिए दिया होगा, प्रीपेड कर दिए इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपया, 21,000 रुपया देना पड़ेगा। क्या इस साल का खर्चा कितना, 21,000 देना पड़ेगा।
डिस्काउंट कैरेज और ऑटोमेट खर्चा है। बैड डेप्ट का एक समझिए अभी, बैड डेप्ट मतलब 750 रुपया हमारा इस साल का लॉस है, क्या बैड डेप्ट है। उसमें से क्या बोल रहा है आपको, सन्ड्री न्यू प्रोविजन बोल रहे हैं बनाने के लिए। न्यू प्रोविजन कितना 5% से, तो डेटर देखते कितना है 55,000, तो 55,000 का 5%, 0 5 25 के 5 2 5 25 26 27, 2,750 रुपया न्यू प्रोविजन। हमको लग रहा है कि इन फ्यूचर 2,750 रुपया नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर में लग रहा है तो अभी लॉस मान लो उसको, क्या 5 5 10 7 7 14 1 15, 3,500 रुपया इस साल का हमारा मानेंगे लॉस है। लेकिन बोलेंगे रुको 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 रुको, पहले से भी तो कुछ पैसा रखे हुए थे हम प्रोविजन बना के, 3,500 रुपया क्यों लॉस मानेगा, पहले से भी तो हम लॉस कुछ को माने हुए थे ओल्ड में, पहले ही मान ले। पिछले साल कुछ लग रहा था हमको नहीं मिलेगा, जिसमें था 2,000 रुपया, 2,000 रुपया उसको हम घटा देंगे, मतलब इस साल का सिर्फ और सिर्फ कितना है 1,500 रुपया हम मानेंगे लॉस, ना कि 3,500 रुपया मानेंगे। क्यों, क्योंकि 2,000 रुपया हम पहले से ही लॉस मान लिए थे, इसलिए इस साल का लॉस सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपया मानेंगे। ठीक, पिछले साल हमको लग रहा होगा कि 2,000 का लॉस होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ। 2,000 की जगह कितना का लॉस किया, पूरी मोटा मोटी बात करें तो 3,500 का ज़्यादा का लॉस हो गया, अर्थात इस साल का लॉस है कितना, सिर्फ और सिर्फ 1,500 है। कोई भी एक बच्चों बता देगा 1,500 है। ठीक, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्ज इतना है, आउटस्टैंडिंग इतना है, जोड़ देंगे। आउटस्टैंडिंग जब ही आएगा तो जुड़ जाएगा, क्योंकि इसी साल का खर्चा है ना। 625 रुपया आप दे दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि 1,000 रुपया आपको इस साल का खर्चा नहीं, इस साल का खर्चा है आपका। नहीं दिए दूसरा बात है, बाद में दीजिएगा। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जितना होगा उस पर ब्याज देना है, तो कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल हम देख लेते हैं इसमें कितना है, क्या कैपिटल 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 बताओ कितना 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 है कैपिटल। सेल्स परचेज डिस्काउंट बैंक ओवरड्राफ्ट बैड डेब्ट, कैपिटल कितना है, बैड डेब्ट ये हो गया ओपनिंग कैश एट बैंक, कैपिटल 90,000 रुपया, क्रेडिट सेट कैपिटल 90,000 रुपया, 90,000 रुपया ये हो गया। 90,000 का पूरा लगेगा कितना परसेंट बोल रहा है, 5% से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मतलब 9 45 1 0, मतलब 45 रुपया इधर लगेगा, 45 रुपया। ये एन एडिशनल कैपिटल 10,000 वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। अच्छा, इस 90,000 में से, इस 90,000 में से हमको 10,000 1 लाख में से, इस 90,000 में से पहले 80,000 लेके आइए। पहले 80,000 जो है उस पर 1 साल का ब्याज लगेगा। क्यों, कैसे हम आपको समझा रहे हैं, रुकिए थोड़ा। 8 5 40 1 2, तो 4,000 रुपया इस साल का ब्याज लगेगा, पूरे साल का। 80,000 पूरे साल का। 90,000 का तो कैपिटल है मेरे पास, लेकिन 10,000 का कैपिटल हम दिए हैं कब, लगाए हैं कब बिजनेस में, लगाए हैं कब, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। अक्टूबर नवंबर दिसंबर कब बंद हो रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीना का सिर्फ सिर्फ ब्याज लगेगा 10,000 पे। 10,000 पे 5% से मतलब 500 हो जाता है। 500 में का आधा कितना हो जाएगा, मतलब 6 महीने का लगेगा ना, आधा हो जाएगा, मतलब 250 रुपया सिर्फ और सिर्फ ब्याज लगेगा 10,000 पे 6 महीने के लिए। मतलब 40 10 ये आपको 4,000 पहले का, 250 रुपया इसका, मतलब 4,250 रुपया पूरे का पूरे ब्याज लगेगा। समझिए बातों को। 90,000 का कैपिटल है, पूंजी है, नो डाउट एट ऑल, बहुत अच्छा है। चलिए 90,000 का मेरे पास पूंजी है, क्या, जिसमें से 80,000 का पूंजी पे पूरा साल इसका ये किए हुए पूंजी का इस्तेमाल किए, लेकिन 10,000 रुपया जो है आपको 6 महीना पहले ही दिया गया बिजनेस में, तो सिर्फ और सिर्फ ब्याज देंगे तो 6 महीने का, ना तो 1 साल का। तो 6 महीना का ब्याज होता है 250 रुपया, हाँ, और 80,000 बचा उसका वो हो जाता है 4,000 रुपया। टोटल बात करें 30 साल का कितना खर्चा होगा, 4,250 रुपया कैप इस पे। डेप्रिसिएशन निकालना, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सर से आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको डेप्रिसिएशन। क्या, नेट प्रॉफिट निकालेंगे 1,16,470 रुपया, 1,51,070, 1,51,070 में 1,16,470 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, देखिए अब कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है और इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। क्या, देखिए इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,10,420 रुपया। सैलरी क्रेडिट लाइबिलिटी ऑफ बैंक्स ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी हो गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये भी हमारा लाइबिलिटी होता है। देखिए
लायबिलिटी होता नहीं है। देखिए आपको लायबिलिटी यहाँ पे बना दिया गया है। देखिए क्या कि हम आउटस्टैंडिंग कर्ज मतलब हम देबे नहीं किए पैसा, सैलरी और ये आपको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, हमको मेरा खर्च आनी था, हमको दे देना चाहिए इस साल, लेकिन हम नहीं दिए, तो हमारा क्या है भाई, नहीं दिए तो इसका मतलब थोड़ी जो ये आपका ये नहीं देना पड़ेगा। बिजनेस के लिए क्या लायबिलिटी कर्जा है, क्यों? क्योंकि अगले साल होगा तो 1500 रुपये दे देंगे। क्या कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कितना होगा, सनरी डेटर में से न्यू प्रोविजन घट जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, प्रीपेड क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड हमारा क्या होता है, एसेट होता है। फर्नीचर, हमारा फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, 7125 रुपया आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्डिंग में से कोई डिप्रिसिएशन बोल रहा नहीं रहा है तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं घटाएंगे। क्या जिसमें बोलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन इसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगता होगा, लगता तो होगा, लेकिन उसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाए होंगे जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट की जरूरत है, वो हम आपको बनाते हैं, जिसमें आपको क्या करते हैं, जब बेचने के टाइम आता है तभी हम डिप्रिसिएशन जोड़ते हैं, इतना डिप्रिसिएशन लगा, वो आपको अलग बात है। बैलेंस शीट ये हो गया। 14 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है, इसमें भी आपको ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 14 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ जहाँ दिक्कत होता है उस चीज़ हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, एक क्रेडिट साइड में, इसका मतलब क्या हो गया, मिला होगा। बैड डेट डॉक्यूमेंट पहले से हम प्रोविजन बना के रखे हैं 600 रुपये का। देखें क्या, आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया, डेप्रिसिएशन दे दिया इतना, क्या 1000 वाज ड्यू फॉर वेजेज, ड्यू है, बकाया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। 1000 वेजेज पे 600 रुपया हम सैलरी पे नहीं दिए तो लायबिलिटी है, याद रखिएगा। इंश्योरेंस वाज प्रीपेड टू द एक्सटेंट, पहले हम दे दिए हैं इंश्योरेंस प्रोविजन क्रिएट करने के लिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर एंड क्रेडिटर, और डेटर और क्रेडिटरों पे क्या कर देंगे हम, 2% से डिस्काउंट देंगे। फिर देखिए आपको यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पे एक नया चीज़ आया, डेटर और क्रेडिटर पे, मतलब क्या बिजनेस जो है डेटर और क्रेडिटर पे, मतलब एक तो मिलेगा और एक देना पर, और क्रेडिटर पे 2% डेट, ये आपको प्रोविजन मतलब क्या हो गया ये समझिए आपको। क्रेडिट देखिए, डेटर को, डेटर होता है जिस जो हमसे माल लेके गया है, अगर डिस्काउंट देंगे तो वो हमारे लिए खर्च हानि हो जाएगा, याद रखिए खर्च हानि हो जाएगा। क्रेडिटर मतलब क्या, क्रेडिटर मतलब क्या, कोई जिससे हम उधारी लिए होंगे और वो हमको मान लीजिए कोई डिस्काउंट दे देता है, कोई दुकानदार हमको देता है तो वो हमारे लिए कमाई हो जाता है, क्या प्रॉफिट साइड में आ जाएगा ना, प्रॉफिट बढ़ा देता है, ये बात समझिए। और जैसे जो आता है उसी से हम आपको समझाते जा रहे हैं। वेजेज आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएगा, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं, कैरेज या रेलवे फ्रेट तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला आपको। सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक घट जाएगा, क्या 1,73,000 1,73,000 रुपया हो जाएगा। इसको जोड़ के घटाएंगे तो हमारा 60,000 रुपये क्या निकाल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल जाएगा, 60,000 रुपये निकाल जाएगा। ठीक, डिस्काउंट मिला है और क्रेडिटर पे भी हमको रिजर्व बना के रखे हुए थे, 800 रुपये का बोला है कि 800 रुपया आपको मिलेगा। 2% क्रेडिटर कितना, देखिए क्रेडिटर खोजिए यहाँ पे, क्रेडिटर क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर कितना का है, 40,000 का है। 40,000 का 2%, 4 दूना 8, 800 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 40,000 का 2% मतलब 800 रुपया। 800 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको मिलेगा, मतलब क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन बनाइए आपको, मतलब क्या हो गया, प्रावधान कीजिए फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, डेटर पे डिस्काउंट आप दीजिएगा और आपको क्रेडिटर पे मिलेगा कितना, 2% से, तो रिजर्व कर लीजिए उसको कि आपको 800 रुपये कम देना पड़ेगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट। अच्छा क्रेडिटर पे कब देगा, दूसरा आदमी जिससे आप माल खरीदने जाते हो वो कब देगा आपको डिस्काउंट, ये बताइए कब देता है, जब आप पेमेंट नहीं कर रहे होंगे, बोलेंगे क्या यार 5,000 रुपया है ना, ऐसा करिए ना, आपको 4,800 रुपया दे दीजिए, 200 रुपया आप डिस्काउंट ले लीजिए, हटाइए, लेकिन पैसा आपको हमको दे दीजिए। तो इस टाइम सब में मतलब क्रेडिटर भी कभी कभी डिस्काउंट देता है, उसके लिए बोला रिजर्व बना के रखने के लिए 800 रुपया हमको मिलेगा, तो हमारे लिए क्या कमाई हो जाएगा।
तो रेंट रेट टैक्स, बैड डेप्ट। अब बैड डेप्ट पे आते हैं। देखिए बैड डेप्ट में इस क्वेश्चन में देखिए वो कितना दिया है बैड डेप्ट, 1200 रुपया हमारा बैड डेप्ट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या उसमें से बैड डेप्ट हम क्या बोल रहे हैं आपको करने के लिए, 5% से आपको बोल रहा है, फिर से मान लीजिए 5% नहीं मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है मानने के लिए मान लेंगे। डेटा 45,000 रुपया है, 45,000 में से बोल रहा है क्या 5% हमको नहीं मिलेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बोल रहा है तो मान लेंगे। 0 5 1 5 5 25 के 5 2 5 को 20 2 22, मतलब 2,250 रुपया हमको नहीं मिलेगा। 2,250 रुपया नहीं मिलेगा। और 1,200 रुपया क्या हो जाएगा अभी यहाँ पे, पहले से लॉस था। मतलब इस साल का हमारा कितना लॉस मानेंगे, आपको जोड़ेंगे 50 2 2 4 0 5, कितना जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपको, 3,450 रुपया हो जाएगा। मतलब 3,450 रुपया इस साल का लॉस मानेंगे हम। लेकिन बोलेंगे रुकिए रुकिए, अभी कहाँ जा रहे हैं, रुकिए। पहले से भी हम माने तो 600 रुपया नहीं मिलेगा, तो 600 रुपया आप कम कर दीजिए ना। पहले से हम लग ही रहा था 3,600 में, हमको लग रहा था 600 रुपया नहीं हमको मिलेगा, लेकिन कितना नहीं मिला, 3,450 रुपया हमको नहीं मिला। तो कितना इस साल का लॉस होगा, मतलब मानेंगे 2,850 रुपया सिर्फ इस साल का आप लॉस मानिए, बैड डेप्ट मानिए। कितना, 2,850 रुपया। ठीक, कितना मानिए 2,850। हमको लग रहा था 600 रुपया नहीं मिलेगा, लेकिन जब हमको ये आपको साल के अंत में हमको पता चला 600 रुपया नहीं, 3,450 रुपया नहीं मिलेगा। 600 रुपया तो हम बचा के रखे ही थे, अर्थात इस साल का लॉस कितना मानिए 2,850 रुपया। पिछले साल तो हम 600 माने ही थे, इस साल कितना मानिए 2,850 रुपये लॉस मानिए। ठीक, इंश्योरेंस में प्रीपेड घट जाता है, याद रखिएगा। डिस्काउंट इतना हो जाएगा, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इतना हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखें रिजर्व बोल रहा है क्रिएट करने के डिस्काउंट पे। डेटर कितना है 800 रुपये। डेटर कितना है हमारा, डेटर सन्ड्री डेटर हमारा 45,000 रुपया है। 45,000 का 2% बोल रहा है क्या होगा, तो आप दे दीजिएगा 45,000 का 2%। अगर मान लीजिए कोई पेमेंट नहीं करेगा, 45,000 का 2%, अर्थात 900 रुपया जो है, 45,000 का 2%, 45,000 है ना सन्ड्री डेटर। हाँ, उसमें से तो कुछ पैसा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें से कुछ पैसा तो आपको बैड डेप्ट भी हुआ। कितना हुआ बैड डेप्ट, 2,250 रुपया। 45,000 रुपया हमको मिलने वाला है डेटर, सन्ड्री डेटर कितना हमारा 45,000 रुपया हमको मिलने वाला है। सन्ड्री डेटर है 45,000 रुपया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 45,000 रुपया हमको मिलने वाला है। उसमें से अच्छा एक चीज बताइए, डिस्काउंट किसको देंगे, जो पैसा देगा ना। लेकिन उसमें से हम कितना मान रहे हैं कि 2,250 रुपये, 2,250 रुपया हमको नहीं मिलेगा। हम माने हुए हैं बैड डेप्ट कि 2,250 रुपया न्यू प्रोविजन बोल रहा 5% से बनाने के लिए, 5% बोल रहा बनाने के लिए, मतलब 5% आदमी नहीं देगा। 45,000 में से का 5%, 45,000 का 5%, मतलब 2,250 रुपया आपको नहीं मिलेगा। मान लिए नहीं मिलेगा, मान लिए हैं, अर्थात मिलेगा कितना, 42,750 रुपया मिलेगा। तो डिस्काउंट किसको देंगे, जो पैसा देगा उसी को देंगे। तो कितना पैसा हमको मिलने वाला है, हम कितना माने हुए 42,750 रुपये, तो उसका ही 2% हम देंगे, ये करेंगे ना, मतलब 855 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या चल जाएगा, डिस्काउंट हम रिजर्व बना कर रखेंगे कि 42,750 रुपया हमको मिलेगा, तो हम 855 रुपया हम क्या काट देंगे, डिस्काउंट देंगे। उसके लिए रिजर्व बना के रखिए कि 800 रुपया हमारा खर्चा होने वाला है। ठीक, कोई दिक्कत। डिप्रिसिएशन निकालना अब बहुत आम बात है, ये तो आपको आता ही होगा। इधर जो 61,300 रुपया, इधर जोड़ के घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट निकालेगा 44,395 रुपया, जो कि कहाँ जुड़ जाता है, कैपिटल में जुड़ जाता है। क्या कैपिटल में से नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है और ड्राइंग घट जाता है, मतलब 2,15,995 रुपया हो जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, याद रखिएगा। सन्ड्री क्रेडिटर देखिए लाइबिलिटी होता है, मतलब 40,000 रुपया हम देंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि 800 रुपया हमको क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देगा। मतलब कितना सिर्फ और सिर्फ हम लाइबिलिटी मानेंगे, डिस्काउंट देगा, मतलब क्या 39,200 रुपया हम मानेंगे कि लाइबिलिटी है। सिर्फ और सिर्फ हमको पेमेंट करना है कितना, 39,200 रुपया। क्यों, क्योंकि 800 रुपया तो डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या सबको दे रहा है तो हमको भी देगा 200 रुपया, हमारा क्या हो जाएगा 800 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। और स्टैंडिंग का बात जब भी आएगा तो वो हमारा लाइबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि बाद में हमको उसका पेमेंट करना है। वेजेस वाला को नहीं दिए हैं 1,000 रुपया, और सैलरी वाला को नहीं दिए 600 रुपया, मतलब 1600 रुपया हम बाद में देंगे। ठीक, कैश इन हैंड एसेट हो जाता है। बैंक कितना हो जाएगा, सैलरी डेटर 45 रुपया हमको मिलने वाला है, जिसमें से 2,250 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, नहीं मिलेगा।
मतलब मिलेगा कितना 42,750 रुपया। लेकिन उसमें से भी हम बोल रहे हैं कि 855 रुपया हम जो है नहीं लेंगे, मतलब रिजर्व बना देंगे 855 में डिस्काउंट दे देंगे, 41,895 रुपया सिर्फ पैसे में मिलेगा। ठीक, डिस्काउंट समझेंगे ये क्यों किए हैं। क्लोजिंग स्टॉक इतना, प्रीपेड इंश्योरेंस इतना हो गया, वर्क एक्सटेंशन अकाउंट प्रीपेड कर दिए तो एसेट मानेंगे वो। प्लांट एंड मशीनरी में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग में से डिप्रिसिएशन घट जाएगा। 2,60,595 रुपये, 2,60,595 रुपया ये हो जाएगा इस तरह। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। 14 नंबर में होने वाला, 15 में देखिए आपको क्या बोल रहे हैं। 15 में देखिए आपको ड्राइंग, गुडविल इतना, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस। इसमें भी चलिए जैसे जो आता है वो आपको बताते जा रहे हैं। क्या ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जैसे जो आ रहा है वैसे हम आपको बताते ही जा रहे हैं। देखिए इसमें भी आपको बोल रहे हैं राइट ऑफ 250 रुपया फ्रॉम ऑफिस फर्नीचर एंड, मतलब क्या राइट ऑफ करे, मतलब क्या यहाँ पे मानेंगे क्या डेप्रिसिएशन लगा है, मतलब क्या उतना कम कर दीजिए 250 रुपया ऑफिस फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का 10% से। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएगा डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक, प्रोविजन बोला चले को कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, रेंट इज पेएबल 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से पेएबल है, नहीं दिए हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और ड्राइंग पे इतना। राइट ऑफ 1/5 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इसका मतलब समझिए क्या होता है। आप सलमान खान को या फिर मान लीजिए किसी भी कोई भी प्रचार करवाते हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपया लगा हमको, 3 महीना हम प्रचार करवाएं, तो बोल रहा है क्या 5 लाख रुपया आपका खर्चा लगा, चलिए कोई दिक्कत है, लेकिन इस 5 लाख रुपया बिजनेस बोलता है कि एक बार नहीं दिखाइए, क्योंकि 3 महीना चला ना प्रचार, तो उसका खर्चा न 3 भाग में बांट दीजिए, मतलब हर महीने का अलग अलग है। मान लीजिए 6 लाख रुपया 2 लाख एक महीना में दिखाइए कि खर्चा है, 2 लाख अगले महीना में दिखाइए, 2 लाख अगले महीना में खर्चा दिखाइए। मतलब एक बार नहीं दिखा दीजिए कि इस महीना 6 लाख रुपया हम दे दिए प्रचार वाला को, 6 लाख रुपया दिखा देंगे, नहीं। आप क्या दिखाइए, 2 महीना पे करके आपके जितने महीना इसका इस्तेमाल किए हैं उस हिसाब से दिखाइए। ठीक, तो देख लीजिए, इसलिए बोल रहा है क्या 1/5 जो है इस साल का आप डेप्रिसिएशन एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मानिए, 1/5 जितना भी होगा उसका 1/5 मानिए। चलिए कोई दिक्कत देख लेते हैं, जैसे जो 15 नंबर परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, अब 82,500 रुपया। वेजेज कैरेज ये हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा। मतलब ट्रेडिंग अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना, ट्रेडिंग अकाउंट में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्या अब देखिए, अब देखिए क्या है सैलरी, रेंट में हम क्या कर दिया आपको पहले दे दिए 3,750 रुपया हमारा खर्चा, नो डाउट एट ऑल। क्या लेकिन हमारा क्या पहले बोले देंगे 150 रुपया तो पहले दे दिए ना आपको, 3600 रुपया देंगे रेंट वाला को। खर्चा एडवर्टाइजमेंट में खर्च देखिए, आप एडवर्टाइजमेंट देखिए वो खर्चा कितना होगा। एडवर्टाइजमेंट 9,000 रुपया पूरा का पूरा खर्चा है, उसका बोला 1/5 सिर्फ इस साल का होगा, मतलब क्या 1,800 रुपया हमारा खर्चा होगा इस साल का। 1,800 रुपया हम सिर्फ दिखाएंगे इस साल का खर्चा। टेलीफोन हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये हो गया। कमीशन देखिए दिए डेबिट साइड में होगा, देखिए कमीशन होगा डेबिट साइड में, मतलब क्या दिए हुए हैं तो खर्चा नहीं हो जाता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेप्ट, देखिए आप आपको यहाँ पे देखिए आपको इस क्वेश्चन बैड डेप्ट नहीं हुआ है, बैड डेप्ट नहीं हुआ है तो देखिए आपको। लेकिन बोला क्या जो डेटर है हमारा एसेट जो है डेटा सन्ड्री डेट 40,500 रुपया में से हमको लग रहा है क्या इस साल तो हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले साल या फिर अगले से अगले साल हमको लग रहा है क्या 40,500 का 5% हमको नहीं मिलेगा। 5 25 5 चौके 20, मतलब 2,25 रुपया हमको नहीं मिलेगा, तो अभी लॉस मान लीजिए, अर्थात हम रिजर्व कर लेंगे 2,025 रुपया। 2,025 रुपये क्या कर देंगे हम रिजर्व करने, रिजर्व फॉर डॉटफुल डेट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 5,250 रुपया, ये आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल कितना हमारा 1,05,000 रुपया हो जाएगा इन 5%, 1,05,000 का 5% इसमें निकल जाएगा, फिर भी आपको दिखाते हैं क्या कैलकुलेटर। 1,05,000 है, 1,05,000
का 5% देखिए आपको 5,250 हमारा क्या हो जाएगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगी। डेप्रिसिएशन भी उसी तरीके से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, डेप्रिसिएशन बताने वाला चीज़ है ही नहीं। क्या इधर नेट प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 15,345 रुपया। क्रेडिट साइड में आएगा सिर्फ सब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मतलब क्या, पैसा निकाला बिजनेस से, ड्राइंग मतलब क्या हो गया, पैसा मालिक निकाला। मालिक जो निकालाता है तो मालिक बिजनेस क्या समझता है कि मालिक भी अलग इंसान है क्या, तो मालिक जो पैसा निकाला तो मालिक को भी पैसा पे ब्याज देना पड़ता है, बिजनेस को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, बिजनेस को देना पड़ता है। तो बिजनेस को जो पैसा ब्याज देगा वो बिजनेस का क्या हो जाता है, कमाई हो जाता है, ड्राइंग पे देगा तो ठीक। जैसे आपको कैपिटल पे देता था, बिजनेस का क्या हो जाता है, खर्चा नहीं हो जाता, क्योंकि बिजनेस में मालिक जो है ना पैसा लिया हुआ है, मालिक का पैसा लिया है, बिजनेस कैपिटल लगाया है, तो और क्या हो जाता है, बिजनेस भी उसको पैसा देता है ब्याज के रूप में। ठीक उसी तरह से मालिक बिजनेस से निकाल लिया तो मालिक को भी पैसा देना पड़ेगा, किसको देगा, बिजनेस को। कितना दे रहा है इस क्वेश्चन में, 560 560 रुपीज़। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%। देखिए ड्राइंग कितना किए हुए वो दिख रहा होगा आपको, देखिए कहीं कहीं दिख रहा होगा, 7,000 ऊपर में ही दिखा है, उसका 8% निकाल देंगे, 0000 कट जाएगा, 8 7 56 560 रुपया हमारा ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्या आप देखिए बैलेंस शीट देखिए, आप देख लेते हैं। कैपिटल में देखिए आपको इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, याद रखिए कैपिटल में इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, क्योंकि उससे कैपिटल बढ़ जाता है। ठीक, और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घट जाता है, क्यों, क्योंकि उससे जो है ना बिजनेस का कैपिटल कम हो जाता है। 7,000 रुपया मालिक निकाल लिया तो उतना कैपिटल कम हो जाएगा, अब ब्याज भी दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, उसके कैपिटल में से पैसा काट लेता है, तो कैपिटल में से पैसा काट लेता है तो क्या हो जाता है, उतना कैपिटल कम हो जाता है। 1,18,035 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, इस साल का हमारा कैपिटल पूंजी हो जाएगा। सैलरी क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है, क्या से सेट हो जाएगा, सैलरी डेटर हमारा होगा 40,500 रुपया। क्या न्यू प्रोविजन बनाए हुए तो मतलब 2,025 रुपया हमको लग रहा है नहीं मिलेगा 40,500 में से, तो कितना हो जाएगा 38,475 रुपया मतलब मिलेगा। स्टॉक गुडविल, मोटर वैन्स प्लांट एंड मशीनरी में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा, ऑफिस फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घट जाएगा। एडवर्टाइजमेंट 9,000 है, एडवर्टाइजमेंट हमारा एसेट कितना है 9,000 का है, लेकिन 9,000 में से क्या माने, देखिए एडवर्टाइजमेंट पे जो खर्चा करेगा ना उसको एसेट माना जाता है। हमारे बिजनेस से तो पैसा तो जाता है प्रचार में, लेकिन प्रचार का जो है ना फायदा होता है कि कस्टमर बढ़ जाता है, कस्टमर को पता चल जाता है, तो ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट माना जाता है। याद रखिए क्या माना जाता है, बोलिए, इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि अगर मान लीजिए कहीं आप पैसा लगाए हैं तो वो आपको लिए इन्वेस्टमेंट है, प्रचार में लगाए हैं तो वो भी आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। देख लिया आपको घट जाएगा, अर्थात कितना 1,800 रुपया इस साल का खर्चा है आपका। क्या पूरा कितना है हमारा 9,000 रुपया हमारा है, जिसमें से 1,800 रुपया का इस्तेमाल इस साल काट लिए, अर्थात 7200 रुपया अभी भी हमारा एसेट बना हुआ है। प्रीपेड रेंट क्या होता है, प्रीपेड हमारा क्या होता है, एसेट होता है। प्रीपेड का नाम जब भी आएगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है। तो ये 150 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा एसेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।